कितना भी काम कर लें, कितने भी डेडलाइंस को जल्दी से मीट कर लें, काम और ऐड होता ही जा रहा है। किसी चीज़ में हम अपना एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट करें, किसी भी चीज़ में हम ये साबित कर दें कि हमें एक्सपीरियंस है, हमें उस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, और उतना ही काम और ऐड होता जा रहा है। जितना हम हार्डवर्क करते जा रहे हैं उतना ही काम हमें और दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन पनिशमेंट। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था या हो रहा है, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम बैक टू माई चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूँ नवजोत, अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड लाइफ कोच, अ रजिस्टर्ड नर्स बेस्ड इन कैनेडा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। डेडिकेशन पनिशमेंट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है। जब आपने कभी देखा होगा, आप किसी भी टास्क को पूरा कर लेते हैं, आपके एम्प्लॉयर या आपके ऊपर जो लोग काम करते हैं, जिसके अंडर आप काम करते हैं, वो आपको कोई टास्क देते हैं, कोई असाइनमेंट आपको दी जाती है, कोई जॉब रिलेटेड कुछ भी, या घर पे भी अगर आप फुल टाइम मॉम हैं, फुल टाइम हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कोई भी टर्म यूज़ कर लीजिए, कोई भी टाइप की आपकी जॉब है, कोई भी आपकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उनको बियॉन्ड एंड अबव अपनी कैपेसिटी से जाकर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, आपकी प्लेट में वो चीज़ें और ऐड होती जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन पनिशमेंट। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा शिद्दत से करते हैं, यही एक्सपेक्टेड है कि जो हमें काम दिया जाता है, जहाँ हमारा जो भी रोल है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने पार्टनर्स की तरफ, अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ, हम उसको अच्छे से करें। लेकिन जब हम उसको अच्छे से करते हैं तो हमारी तारीफ होनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। वो अप्रिशिएट जो हमें किया जाता है वो इस रूप से किया जाता है कि हमें वो और दिया जाता है काम, क्योंकि बोला जाता है कि हम एक्सपीरियंस्ड है, हमें उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, हमें वो चीज़ें करनी आती है, हमने पहले की है और हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हम कर लेंगे हैंडल। तो हमें ही वो चीज़ें आगे से दी जाने लग जाती हैं। इसको कहते हैं डेडिकेशन पनिशमेंट। एग्जाम्पल्स, जैसे आपको अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है, आप उसको चुटकियों में कर लेते हैं, आपके बाकी जो आपके लेवल पे लोग काम करते हैं वो नहीं कर पाते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, नहीं करना चाहते उसको, उनको पता नहीं है कैसे करना है, सपोर्ट नहीं है, कुछ भी रीज़न, वो एक अलग चीज़ है, उसको कंसिडरेशन में हम नहीं लेंगे कि क्या रीज़न है, मगर वो नहीं कर पाते और आप कर लेते हैं। चाहे आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, चाहे यूट्यूब की वीडियोज़ देख कर, चाहे कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करके अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को शार्प करते हैं और फिर आप उस टास्क को अचीव कर लेते हैं। अब जो ये सारा वर्क आपने किया है, कैसे किया है, नोबडी पेज अटेंशन टू दैट, लेकिन आपने टास्क अचीव कर लिया है, गोल आपका अचीव हो गया, इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम वो और दिया जाएगा कि सो एंड सो पर्सन हैज डन इट, डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी वेल, एंड आगे से भी यही करेगा। ठीक है, तो आपके उन स्किल्स को जब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपके एक्सपीरियंस को आपका काम बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी आपके फ्रेंड्स यूज़ करते हैं। घर के माहौल से एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इवेंट है या कोई पार्टी वगैरह आपके फ्रेंड ने करनी थी, तो आपको किसी चीज़ का पता था, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और आपने वो डेमोन्स्ट्रेट किया कि आपकी जो एडवाइस थी उसको फॉलो करके बहुत अच्छे से काम हो गया। नेक्स्ट टाइम वो आपको ही बुलाएंगे कि उस पर्सन ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था, अभी वो आपको ही बुलाएंगे। यू हैव अ चॉइस टू से नो, लेकिन अपनी फैमिलीज़ में, अपने कुछ ऐसे हमारे रिश्तों में जिससे हम मना नहीं कर पाते, हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं लोग, और फिर हमें और वो चीज़ें देते रहते हैं कि अब ये भी आप कर लो, अब ये भी आप कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बहुत अच्छी रेसिपी कुक की, आपने कोई चीज़ बना के सबको खिलाई और लोगों ने कहा वाओ, आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता, आगे से किसी का दिल होगा वो चीज़ खाने का, वो आपको ही बोलेंगे कि आप ही बनाओ क्योंकि पिछली बार आपने बहुत अच्छी बनाई थी। अब देखा जाए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक तरफ आपकी तारीफ़ भी हो रही है, आप अच्छा भी फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे तारीफ़ देते हैं लोग, लेकिन एक थिन लाइन होती है तारीफ़ करके आपसे कुछ काम करवाने में और वाकई में आपकी तारीफ़ करके आपको एक चॉइस देने में कि आप उस चीज़ को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो ये चीज़ को हमने स्टॉप कैसे करना है, बड़े डिप्लोमेटिकली, इसे ऐसे तरीके से हमने इसको हैंडल करना है कि हम बुरे भी ना लगें, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। अब नो कहने के बहुत तरीके होते हैं, कहने का तरीका चूज़ आपको करना है, देखना है कि कौन सा तरीका कौन से ओकेजन में और कैसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपका काम करता है। आप अपनी वर्क प्लेस पे नो कह सकते हैं ऐसी टर्म्स यूज़ करके, ऐसे फ्रेजेस यूज़ करके कि आई एम ग्लैड कि मुझे इस चीज़ के काबिल समझा जा रहा है, लेकिन इस बार मैं चाहूँगी कि कोई और बंदे को, किसी और पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिले, मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ।
तो यू आर लीविंग अ रूम फॉर अदर पीपल टू लर्न एंड ग्रो, जो कि आपको अच्छा दिखाता है। और भी आपका नो है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नो है, जिसमें आप बता रहे हो एक रैशनल देकर कि मैं क्यों नहीं करना चाहती इस बार, या क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ दूसरे लोगों को भी मौका मिले और वो भी लर्न करें। ठीक है, घर पे या फिर आपके इनफॉर्मल सर्कल में जैसे आपने नो करनी है, आप बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ और अच्छे टास्क है करने के लिए, मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी है इस टाइम। जैसे आपको कोई रेसिपी के लिए बोला जा रहा है, यू नो कौन बोल रहा है, आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कौन बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा थोड़ा टाइम आने पे कि आपके सर्कल में कोई आपकी मिसयूज़ कर रहा है, इसीलिए आपको वो चीज़ करने को बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर टू लेजी, वो नहीं करना चाहते, इसलिए आपकी तारीफ करके काम को निकलवाया जा रहा है। या फिर वो सच में आपकी चीज़, आपके एक्सपीरियंस जो है उसको इतना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। अगर ये सिचुएशन है तो आप ग्रेटिट्यूड फील करें कि आप उस काबिल हैं कि कोई आपको समझ रहा है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो इट्स योर डिसीजन, आपने करना है नहीं करना है, कौन मदद मांग रहा है वो इस डिसाइड करें कि करनी है नहीं करनी है फिर। पर अगर आपने नो बोलनी है, आप बोल सकते हैं कि आज मैं किसी और टास्क को अचीव कर रही हूँ, क्योंकि मैं ही वो चीज़ भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ अच्छे से, तो मैं वो चीज़ आज करूँगी नेक्स्ट टाइम। और या फिर दोनों साथ में मिलकर करें। ये दिस लीव्स अ रूम फॉर अदर पीपल टू मेक अ चॉइस, क्योंकि आप उनको बोल रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग नो डायरेक्टली, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, मिलकर करते हैं। जैसे किसी ने बोला आज खाने को ये मन कर रहा है, अपनी फ्रेंड आपकी फ्रेंड ने बोला आप आओगी, आप मेरे लिए बनाओगी, आप बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मैं आती हूँ, हम दोनों मिलके साथ बनाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी भी, आप बनाना, मैं आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आप मुझे बना के खिलाना। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न, ये जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं ये हमें शार्प करनी है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप फेस करते हैं जो आपके साथ होता है, कोई और नहीं। लेकिन मैं जेनेरिक नहीं बोलूँगी, जनरलाइज नहीं करूँगी इस चीज़ को कि हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन होता है। जब आपकी मदद की ज़रूरत होती है, सब लोग आते हैं कि आपकी मदद चाहिए, सिर्फ आप ही कर सकते हो। लेकिन जब बाद में टाइम आता है आपकी मदद का, जब आपको उस पर्सन की मदद चाहिए होती है, तो वो और बहाने बनाते हैं कि आपको पता है मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी पिछली बार, मुझे तो ये चीज़ें आती नहीं है, अगर मुझे आती होती तो मैं आपको क्यों पूछती मदद के लिए तब। तो यू हैव टू पिक एंड चूज़। ये थोड़ा सेल्फिश लगेगा, बट ट्रस्ट मी, अगर नहीं करोगे लाइफ में सफ़र करोगे। ये चीज़ें हमें बहुत लेट समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और बाद में आप सिर्फ रोते रहते हैं। जितना जल्दी इन चीज़ों को समझोगे, जितना जल्दी दुनिया को समझोगे, उतना जल्दी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। चाहे लोग बोलें कि ये सेल्फिश है, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्या सामने वाला बंदा वैसा सोच रहा है? क्या आप वो सोचोगे कि हाँ मुझे हेल्प करनी है, मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे अपना हाथ ओपन रखना है, हेल्प के लिए बढ़ाना है, लेकिन किसकी तरफ बढ़ाना है ये तो वाइजली आपको चूज करना है ना। ऐसे रैंडमली हर किसी को मदद करते रहोगे, बाद में आपको इन रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर वो आपको स्ट्रेस देता है, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उम्मीदें होती हैं लोगों से, वो पूरी नहीं होती हैं। देन यू हैव बैड कर्मा अगेंस्ट देम कि इन्होंने मेरा ऐसा किया, मैंने नहीं किया, मुझे जब जरूरत थी तो मेरे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, मैं इनको आगे से नहीं बुलाऊंगी। बैड वाइब्स हम छोड़ते हैं, वो वापस हमारी तरफ आती हैं, बैड कर्मा क्रिएट करती हैं। सो बेटर है स्टार्टिंग में बाउंड्री सेट कर लो, फ्रेंडशिप रखो, रिलेशनशिप जो है अपने अच्छे रखो, लेकिन मैनिपुलेट करना सीखो भाई, क्योंकि इसके बिना नहीं चल सकती दुनिया आपकी। सेल्फिश लगेगा, दैट्स माय पॉइंट। मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें लाइफ में होती हैं। सच कड़वा होता है, कड़वा लगेगा लोगों को। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है आपके साथ ऐसा हुआ है, कमेंट करके मुझे बताना। और किसी को क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है, जज दुनिया का काम है हमें करना, लेकिन हमें वो देखना है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और किसी और की मेंटल हेल्थ भी हमें ख़राब नहीं करनी है। ये सब छोटी छोटी टिप्स यूज़ करके हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हम काम कर रहे हैं। बेटर देन मेडिकेशन, बेटर देन गोइंग टू द थेरेपिस्ट एट द लेटर स्टेज, जब तक चीज़ें हाथ से निकल गई होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं और वीडियोस डालती रहूँगी, इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, थैंक यू अगैन।